बीच बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ खुद को शांति का मसीहा बताने की कोशिश करता पाकिस्तान। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की सरहद पर ऐसा वार हुआ जिसने उसकी पूरी कूटनीतिक रणनीति को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान इन दिनों खुद को एक मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। उसका दावा था कि वो ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तानी सरकार और सेना के अधिकारी लगातार ईरान और दूसरे देशों के संपर्क में थे। बातचीत हो रही थी, शांति की अपील की जा रही थी। दुनिया को दिखाने की यह कोशिश थी कि पाकिस्तान अब एक जिम्मेदार और स्थिर देश बन चुका है। लेकिन आपको बता दें, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने उजागर कर दी। तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर हमला बोल दिया और एक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बेनकाब हो गई। सवाल उठने लगे, जो देश अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो दुनिया में शांति कैसे स्थापित करेगा? और यही वजह है कि पाकिस्तान की एक बार फिर से भद्द पिच कर रह गई कि आखिर पाकिस्तान अपनी सरहदों पर बचाव नहीं कर पा रहा है, तो ये तमाम देशों के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता कैसे कराएगा? कुछ और जानकारी आपको हम देंगे। दर्शकों, आपको बताएं कि तालिबान ने कितनी तबाही मचाई, ये भी आपको हम बताते हैं। तालिबान ने 3 पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पूरी तरह नष्ट किए। और बात की जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमले किए। अब देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी आप सुन लीजिए। तालिबान ने 3 पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पूरी तरह से नष्ट किए, ये पहली जानकारी निकलकर सामने आई। इसके साथ आपको बताएं, अगर बात की जाए, तालिबान ने भयंकर तबाही मचाई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की कार्रवाई देखने को मिली है और अभी भी जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात की जाए पाकिस्तान की। दर्शकों, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर अटैक किया। जी हां, घर में घुसकर जैसे मारा जाता है वैसे ही पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने पीटा है। अब आपको बताएं कि इसलिए तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की। तालिबान ने, यही वजह है कि जवाबी कार्रवाई करना जो है वो मुनासिब समझा। अब बात की जाए तालिबान की, तो आपको बता दें कि तालिबान ने जिस तरीके से तबाही मचाई, पाक सेना ने इसे तालिबान की घुसपैठ और आतंकवादी कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान जो मचला, जो बता दें आपको, खलबली मची वहां के सैन्य अभियान में देखने को मिला। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। इसके साथ आपको बात की जाए तो यहां पर तालिबान ने 3 पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पूरी तरीके से नष्ट किए। जी हां, और अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की दोहरी मुसीबत, आप सुनिए कितना व्यापक है, ये भी वॉल के ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे। आंतरिक सुरक्षा, तालिबान से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, तालिबान से लगातार अटैक कर रहा है तालिबान और खतरा बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की ये दोहरी मुसीबत है। पाकिस्तान लगातार अपने ही घर में यहां पर बता दें आपको अटैक हो रहा है। दूसरी मुसीबत, अंतर्राष्ट्रीय छवि, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान की छवि और भी कमजोर हो गई है। ये पाकिस्तान की दूसरी मुसीबत सामने आई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि जो है वो खराब होती जा रही है। और बात की जाए पाकिस्तान की, क्या अंतरराष्ट्रीय छवि कैसी, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान की छवि और भी कमजोर हो गई है। जी हां, और इसके साथ ही आपको बताया कि पाकिस्तान की कोशिशों को क्या झटका मिला, यह भी आपको हम बताते हैं। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को क्या झटका मिला, क्या पाकिस्तान खुद स्थिर है, क्या पाकिस्तान भरोसेमंद है, ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं। क्या पाकिस्तान सच में शांति की यहां पर जो कह रहा है, बात कर रहा है, क्या पाकिस्तान खुद शांति स्थापित कर सकता है? देखिए, क्या पाकिस्तान खुद स्थिर है, यह पहला सवाल है। पाकिस्तान की कोशिशों को झटका है, पाक पर उठे सवाल आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा रहे हैं। क्या पाकिस्तान भरोसेमंद है? पाकिस्तान को लेकर भरोसा तो किया नहीं जा सकता। और देखिए, ये तमाम सवाल उठते नजर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान सच में शांति स्थापित कर सकता है? ये देखिए, पाकिस्तान पर जो सवाल उठे हैं, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक सवाल समझाने की हम कोशिश करते नजर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान खुद स्थिर है? कभी भी नहीं। पाकिस्तान में कोई स्थिरता दर्शकों है ही नहीं। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जो आपको हम बता रहे हैं। और बात की जाए पाकिस्तान की कोशिशों को झटका लगा है, क्या पाकिस्तान भरोसेमंद है? पाकिस्तान बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। ऐसा केवल भारत ही नहीं, तमाम दुनिया की जो देश हैं वो सोचते हैं। और अब आपको बता दें कि ईरान युद्ध में पाक की क्या भूमिका रही।
पाकिस्तान ईरान युद्ध में खुलकर किसी एक पक्ष का साथ नहीं ले रहा था। जी हां, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ संबंध रखते हुए ईरान से भी बातचीत कर रहा था। पाकिस्तान की यह कोशिश थी कि युद्ध विराम का मध्यस्थ बने। पाकिस्तान की यह भी कोशिश थी कि मिडिल ईस्ट में अपनी अहमियत बढ़ाए, अपने आप को सुपीरियर समझाए। तालिबान के हमले पाकिस्तान को बता दे आपको भारी पड़े। देखिए, पाकिस्तान ईरान युद्ध में खुलकर किसी एक पक्ष का साथ नहीं ले रहा था। ईरान युद्ध में पाक की क्या भूमिका थी, ये आपको अब हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि ईरान युद्ध में क्या भूमिका थी। दर्शकों, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ संबंध रखते हुए ईरान से भी बातचीत कर रहा था। जी हां, ईरान से भी पाकिस्तान लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था और दिखाने की कोशिश करते कि हम मध्यस्थता करेंगे। और इसके साथ ही पाकिस्तान की कोशिश थी कि युद्ध विराम का वो मध्यस्थ बने। हालांकि अपनी ही भद्द पिट गई। पाकिस्तान की कोशिश थी कि युद्ध विराम का वो मध्यस्थ बने, लेकिन अपनी ही बेइज्जती पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर करा ली। आगे पाकिस्तान की कोशिश थी कि मिडिल ईस्ट में अपनी अहमियतता बढ़ाए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मिडिल ईस्ट में अपने आप को दिखाने की कोशिश थी, पाकिस्तान की दबदबा बनाने की कोशिश थी, वो फेल होती नजर आई। तालिबान के हमले ने पाकिस्तान को अंदरूनी सुरक्षा की चिंता में डाल दिया और यही वजह है कि अंदरूनी सुरक्षा पर सवाल पाकिस्तान पर उठते नजर आए थे। और आपको बताते हैं, बात की जाए, अब कहा जा रहा है जिससे ईरान युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका कमजोर पड़ गई है और अब ईरान के बीच में जो मध्यस्थता कराने की कोशिश में था पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान सुपर तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। कुछ और आपको मैं जानकारी दूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या विवाद है, दर्शकों देखिए, सीमा विवाद है। पहला विवाद सीमा विवाद, दोनों देश के बीच सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर विवाद है, विवाद नंबर 1। अब आपको बताते हैं आखिर और कितने विवाद हैं। सीमा विवाद, तालिबान बाड़ लगाने का विरोध करता है। जी हां, तालिबान कहता है कि हम यहां बाड़ नहीं लगाने देंगे, ये हमें अस्वीकार है और यही वजह है कि दोनों की आपस में भिड़ंत है। तीसरी बात, तालिबान डुरंड लाइन को स्वीकार कभी नहीं करता है। तालिबान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यह है कि वो पाकिस्तान को समझता है कि डुरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान जो दावे करता है उसको हम स्वीकार नहीं करते। दोनों देशों के बीच में सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर विवाद है और यही विवाद आज देखिए आप भयावह यहां पर खौफनाक मंजर लेकर आया है। भारी तबाही मची हुई है। हालांकि अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान ने शर्मनाक तरीके से यहां पर तबाही मचाई थी। तो ये पहला विवाद आपको हम समझा रहे हैं। आप देखिए, यहां पर हमने लिखा है सीमा विवाद। सीमा विवाद में ये दोनों जो यहां पर बता दें आपको, तमाम यहां पर कहा जा रहा है युद्ध विराम के बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी फंसते हुए नजर आ रहा है। और आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान श्रुति दास गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं और कैप्टन श्याम कुमार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, दोनों को गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात की जाए श्याम जी, ये देश पाकिस्तान अपने आप को मध्यस्थ कैसे कह सकता है? पहले तो भद्द पिट गई, अर्थव्यवस्था खुद ढीली है और मध्यस्थता निभाने के लिए तो आपके पास अर्थव्यवस्था की पूंजी होनी चाहिए। आपका जो नाम है अंतरराष्ट्रीय पटल पर, वैश्विक स्तर पर होना चाहिए। श्याम जी। धन्यवाद सृष्टि। जय हिंद। शनो वरुणा। जय हिंद। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये गुमराह करता रहता पाकिस्तान सबको। आप जैसा कह रहे हो, अपनी पैठ तो है नहीं। जहां के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अमेरिका से बात करते हैं, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे देखी जाएगी? फील्ड मार्शल बात करे अमेरिका के प्रेसिडेंट से और शरीफ बात करे ईरान के प्रेसिडेंट से, अजीब सी घटना है जी। दूसरी बात, ये 15 पॉइंट में से कोई पॉइंट मंजूर तो किसी को है नहीं। यूरेनियम मैनेजमेंट प्लांट की बात कर रहे हो आप, मिसाइल वेजिंग कैपेसिटी खत्म करने की बात कर रहे हो आप, बिल्कुल ये बातें उसको ईरान को मंजूर है ही नहीं। शुरू से वो कह रहा है मेरी सॉवरेनिटी पे मुझे भरोसा दो, मुझे गारंटी दो आगे अटैक नहीं करोगे और मेरी जो डैमेजेस में उनकी भरपाई करो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मेरा पूरा अधिकार है, जो बिल्कुल बड़ा स्ट्रेटजिक एम है अमेरिका का। तो ये कहीं से होगा ही नहीं। ये सब बाइंग टाइम का एक तरीका है। मीडिएशन तो एक जस्ट सऊदी अरेबिया से फ्रेंडशिप कर तो ली उसने, लेकिन फिलहाल सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया युद्ध में ईरान के अगेंस्ट में, तो क्या वो सपोर्ट कर पाएगा उसको? वैसे भी न्यूक्लियर डील की बात उसने कभी की नहीं, कभी न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की बात सऊदी अरेबिया से कही नहीं उन्होंने। तो बड़े पेशोपेश में पड़ा हुआ पाकिस्तान, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे तालिबान हो। अगर कुछ हुआ ग्राउंड एक्शन, चाबार, गौदार पोर्ट, सिंध, मकरान कोस्ट, पूरा का पूरा वो नॉर्थ अरबियन सी परेशान हो जाएगा और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो वो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी कुछ निबट जाए, क्योंकि डी डे आने वाला है, कुछ होने वाला है वहां पे इमिनेंट। वंस फॉर ऑल अमेरिका को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, मिडिल ईस्ट को गिफ्ट करना है और उनके थ्रू रन करना है फ्रंट पेज में। ये है बड़ा स्ट्रेटजी गेम। इसके लिए बहुत सारी डाइवर्सिफाइंग बातें, डिसेप्शन, सरप्राइज, हंसी मजाक, ट्रंप का मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, आप सब देख रहे हो सुबह से शाम तक का यूटर्न। बड़ा ट्रम्पेट अच्छी तरह बजा रहे हैं,
और ध्यान आकर्षित इधर कर रहे उधर कर रहे। इजराइल हिजबुल्लाह से निपट रहा है, ईरान से निपट रहा है, और गल्फ की पानी पर गर्मजोशी के साथ अमेरिका आने वाला है, ये समझिए आप। बिल्कुल सर, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया। श्रुति दास जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी मैम, और आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी। अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर तमाम विश्व में युद्ध की जो घंटी है वो तो बज चुकी है, लेकिन अगर हम व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वहां बिल्कुल जो स्थितियां है वो भयावह है। आप देखिए किस तरीके से रिटालिएट किया गया, और बात की जाए अफगानिस्तान भी यहां पर व्यापक तरीके से युद्ध में कूद पड़ा है। हालांकि पाकिस्तान ने जो हरकत की थी अफगानिस्तान के साथ, आपने देखा तमाम यहां लोग मारे गए। आप इस युद्ध पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी यही लगता है मैम कि आने वाले समय में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान तालिबान ये ज्यादा व्यापक रूप लेगा इन स्पाइट ऑफ अमेरिका, इजराइल एंड ईरान? व्हाट यू से? देखिए, ईरान वाला युद्ध जो है वो पेट्रो डॉलर के लिए इम्पोर्टेंट है, और अफगानिस्तान वाला जो युद्ध है ये पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से लड़ रहा है, जिससे वो रशिया के बॉर्डर के पास आके अपनी इंस्टॉलमेंट यूएसए जो है पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में लगा सके। जी। जब तालिबान 2021 में दोबारा पावर में आए थे तो पाकिस्तान ने बहुत खुशी मनाई थी। गुड टेररिस्ट, गुड तालिबान, बैड तालिबान, ऐसी सारी बातें हमको सिखाने की कोशिश करी थी, और वही तालिबान अब इन पे भारी पड़ गए हैं। अब आप देखिए, जोब जैसी जगह में उन्होंने अपने बार्ब वायर फेंस लगाने की कोशिश करी, बड़ी बड़ी डिक्लेरेशन करी, वहां पे अफगानीज जाके पूरे उनकी फेंसेस उखाड़ के निकाल के फेरे, क्योंकि वो उस लाइन को नहीं मानते। बार बार इसके अंदर जो अटैक अगर देखे जाए, 3 दिन का सीज फायर उन्होंने ईद पे डिक्लेयर किया था, वो 3 दिन के सीज फायर के बाद टीटीपी ने डिक्लेयर किया कि वो अंदर से उन्होंने अपने अटैक शुरू कर दिए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने पोस्ट पे से फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके अंदर 2 अफगानों की मृत्यु होगी और 8 के करीब जनों को इंजरी पहुंची है। तो ये सब न्यूज हमें ये दिखा रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये गर्म हो रहा है, और इसको गर्म रखा जा रहा है 2 कारणों से, जिससे पाकिस्तान को अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ जाके सऊदी अरेबिया और यूएसए को ना देनी पड़े, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो उसकी खुद ही मिलिट्री के अंदर फिशर्स हो जाएंगे, क्योंकि ईरान वॉर के अंदर उधर एक बहुत बड़ा उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है लेकर। तो इस चीज को लेकर एक ये एक वॉर को जिंदा रखा जा रहा है, और ये वॉर ठीक ईरान युद्ध के 1 दिन पहले डिक्लेयर करी थी 27 को, और 28 को आप देख रहे हैं कि ईरान वॉर शुरू हो गई थी। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेप उठाया गया था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, कि वो अपने आप की जो यूनिटी है वो उसको दिखा सके, और अपनी फोर्सेस को पूरी तरह से वहां ना लगा सके, क्योंकि अगर एक आर्मी वॉर में ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो यूएसए किस मुंह से उनसे मांगेगा। दूसरा, यूएसए का बगराम एयरबेस और सेंटकॉम के अंदर रशिया के बॉर्डर से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान, और चाइना के बॉर्डर से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान, और इंडिया के बॉर्डर से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान, इस तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए RIC जो ट्रायोका है, जो इसको पसंद नहीं आता है, इसको कंट्रोल करने के लिए उसको अफगानिस्तान जैसी जगह मिल जाएगी तो उसको और भी अच्छा लगेगा। बगराम एयरबेस में $1 बिलियन का इक्विपमेंट उनको वो छोड़ के गए हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो उन्होंने विड्रॉ किया है वो उसको लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है। तो ये सारी चीजें देखी जाए तो अफगानिस्तान वॉर जो है वो उनकी फेस सेविंग, उनकी इकोनॉमी सेविंग, और आगे का नेक्स्ट स्टेप जो ईरान वॉर खत्म होने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, ग्रीनलैंड एक होगा, क्यूबा एक होगा, और तीसरा स्टेप अफगानिस्तान होगा, क्योंकि अमेरिका को अगर उसकी एशिया के अंदर सेंटकॉम के थ्रू प्रेजेंस बनानी है और RIC रशिया, इंडिया और चाइना के ऊपर अपनी धौंस जमानी है, तो उसको अफगानिस्तान की जरूरत है। और इसके अंदर पाकिस्तान एक बहुत ही